दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद गूगल में आपको सर्च करना है ई श्रम कार्ड। जैसे ही आप ई श्रम कार्ड ओपन करेंगे, जो सबसे पहला लिंक आएगा आपको उस पहले लिंक पे क्लिक कर देना है। लिंक ओपन होने के बाद आपको होम पेज कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें ई श्रम कार्ड बनाने के लिए कुछ क्या क्या रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ दिख रहा है कि आपको आधार नंबर चाहिए। आधार नंबर पे जो मोबाइल नंबर लिंक है वो एक्टिव होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। आपके बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए और आपकी उम्र 16 साल से 59 साल के बीच होनी चाहिए। और आप किसी भी तरह के ईएसआई या पीएफ के मेंबर्स नहीं होने चाहिए, मतलब आपका ईएसआई या पीएफ नहीं कटता होना चाहिए। अगर आप ये क्राइटेरिया पूरी करते हैं तो आप ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको आधार लिंक मोबाइल नंबर यहाँ पर एड्रेस करना है। जो भी आपके आधार नंबर पे मोबाइल नंबर लिंक है वो आपको मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करना है। देन उसके बाद आपको एक कैप्शन कोड एंटर करना है। ये दिख रहा है आपको कैप्शन कोड। अगर आपको ये कैप्शन समझ में ना आए तो आप इसके रिफ्रेश कर सकते हैं और नया कैप्शन कोड आ जाएगा। कैप्शन कोड एंटर करने के बाद ये दोनों ही चीज़ें आपको नो रखनी है और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, हमारे जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी हमें यहाँ दर्ज करना है। ओटीपी डालने के बाद हमें सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट बटन क्लिक करेंगे, पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब पार्ट बी वाला पोर्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर डालना है। आधार नंबर में आपको ओटीपी वाला ऑप्शन लेना है और यहाँ पर कैप्शन कोड डालना है। जैसे ही कैप्शन कोड एंटर हो जाएगा, आपको ये इस चीज़ की सहमति देनी है कि मैं ई श्रम पोर्टल पे पंजीकरण के नियम सहमत हूँ और आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, आपके फिर से एक आधार लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको वापस से एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। वैलिडेट पे क्लिक करने पर आप देखेंगे कि आपका फॉर्म वैलिडेट हो चुका है और आपके आधार का जो डाटा है वो यहाँ पर आपको शो करने लग जाएगा, लाइक आपका नाम, फोटोज़, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सभी चीज़ें। और आपको इस पर कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे, आपको कुछ और डिटेल आपको फीड करनी है अपनी, लाइक आपका कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। आपका ईमेल आईडी डालने के बाद आपको अपना शादीशुदा हैं कि नहीं है, आप मैरिटल स्टेटस आपको एंटर करना है। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो आप मैरिड डालेंगे, नहीं है तो नेवर मैरिड। उसके बाद आपको फादर नेम या हस्बैंड नेम में से कोई भी एक सिलेक्ट करके आपको, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप हस्बैंड नेम डालिएगा, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप फादर्स नेम ही डालिएगा। तो एंटर कर देते हैं। फिर आपको सोशल कैटेगरी एंटर करनी है कि आप ST, SC, OBC किस कैटेगरी में आते हैं, तो एंटर कर देते हैं। उसके बाद आपको सोशल कैटेगरी का, आपकी जिस भी कास्ट है उसका सर्टिफिकेट है अगर आपके पास तो आप ये डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं। क्योंकि इसमें इस तरह से एक रेड पोर्शन नहीं बना हुआ है तो हम इसको स्किप कर देंगे, आप इसको छोड़ दीजिए। आपको आपका ब्लड ग्रुप अगर पता है तो आप इस कैटेगरी में से आप अपना ब्लड ग्रुप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इस वाले पोर्शन को भी स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आप विकलांग कैटेगरी में आते हैं तो यस करना है, अदरवाइज नो कर दीजिए। यहाँ पर उसके बाद आपसे नॉमिनी की डिटेल पूछा जाएगा कि आप नॉमिनी किसे बनाना चाहते हैं, तो आपको नॉमिनी का नाम डाल दीजिए। आप नॉमिनी नाम डालने के बाद आपको नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। तो एंटर करने के बाद आपको नॉमिनी का जेंडर, नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है, हस्बैंड है, सन है, फादर हैं, जो भी आप इस कैटेगरी में हैं तो आप वो एंटर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आप एक बार सेव करने से पहले क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, जो भी आपने डिटेल डाला है वो बिल्कुल सही है या नहीं। अगर सही है तो आप नीचे आके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, नया पेज एक कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आपको आपके निवास का एड्रेस डालना है, कहाँ पर आप निवास करते हैं उसकी डिटेल, रेसिडेंस डिटेल में आपको आपके एड्रेस डालना है, जिस भी स्टेट के आप रहने वाले हैं। देन आपको उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। इसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन आपको छोड़ देना है, स्किप कर देना है। देन उसके बाद आपको जो एड्रेस है वो सेलेक्ट करना है कि आप अर्बन में आते हैं या रूरल में। मैं आपको बता दूं, अर्बन मीन्स शहरी और रूरल मीन्स ग्रामीण।
तो आप शहरी हैं तो आपको अर्बन सेलेक्ट करना है, ग्रामीण हैं तो रूरल सेलेक्ट करना है। तो चलिए रूरल पे सिलेक्ट करके आप अपना एड्रेस पूरा एड्रेस डाल दीजिए। जब आपका एड्रेस पूरा कंप्लीट हो जाए तो नीचे अब अगला ऑप्शन आ रहा है आपके पास कि आप इस करेंट एड्रेस पे कितने सालों से रह रहे हैं। तो आपको ये एड्रेस सेलेक्ट करना है कि आप जब से आप रह रहे हैं, जिस भी समय से, जितने सालों से भी आप रह रहे हैं, और आपका परमानेंट एड्रेस ही करेंट एड्रेस है तो इस पर टिक करेंगे। अगर नहीं है तो इसको अनटिक करके आपके पास फिर से आपका परमानेंट एड्रेस के लिए ऑप्शन आएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस पर आप टिक ही रहने दीजिएगा और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा कि आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है। तो आपको यहाँ से ऑप्शन से सेलेक्ट करना है कि आपकी एजुकेशन क्या है। यहाँ पर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं हाई स्कूल 5th क्लास तक, जो भी आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं आपको वो सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप ये ऑप्शन स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप सर्टिफिकेट इशू अपना अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी कि आपकी मंथली इनकम क्या है। यहाँ आपकी जो कैटेगरी दे रखी है आपको उसी में से सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप सबसे पहला ऑप्शन 10,000 या उससे कम वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे आपकी इनकम सर्टिफिकेट पूछता है। इसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एक नया पोर्शन फिर से ओपन होके आएगा कि आपकी स्किल क्या है, आपका पेशा क्या है, आप क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आ रहा है क्लिक टू व्यू NCO कोड लिस्ट। आपको इस वाले लिस्ट पे आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक लिस्ट ओपन होके आ जाएगी जिसमें आपको जिस भी लाइन में आप काम करते हैं वो आपको ऑप्शन पूछेगा कि आप क्या काम करते हैं। तो इसमें से आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप मज़दूर हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ काम करते हैं, लेबर काम करते हैं, प्रिंटिंग मशीन में काम करते हैं, चाय बागान में काम करते हैं। यहाँ बहुत सी कैटेगरी हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप टैक्सी ड्राइवर हैं। जो भी जिस भी लाइन में आप काम करते हैं वो इस लिस्ट में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये लिस्ट मैं आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मैं इसका दे दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर सेलेक्ट करूँ कि हम कुक हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है, ऑटोमेटिकली आ रहा है ऑप्शन। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और आपकी लिस्ट आ जाएगी। देन उसके बाद आपके जो एक्सपीरियंस है वो पूछा जा रहा है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है कुकिंग का। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जो भी ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। देन उसके बाद कोई आपकी सेकेंडरी, आप किसी और भी आपके पास हाथ में हुनर है आप वो भी लिस्ट में डाल सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास फिर से ऑप्शन ओपन हो जाएगा और आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है ऑप्शन है तो आप यहाँ पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आके देखेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको कोई स्किल्स जो आपके पास है उसका आपने कहीं से ट्रेनिंग लिया है या नहीं लिया है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप रिसीव फॉर्मल ट्रेनिंग आप लीजिए। इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है रिसीव, और ऊपर वाले में भी सेम इसी तरह से ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। दोनों ही फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे कुछ एक इस तरह से पेज ओपन होके आएगा जिसमें आपका बैंक अकाउंट डिटेल आपसे पूछी जाएगी। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट का नंबर डालना है। यहाँ पर बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप अपना अकाउंट नंबर डालिएगा, नहीं तो जब भी सरकार की तरफ से कोई आपको बेनिफिट या कोई पैसे आने होंगे तो गलत अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ अकाउंट नंबर दर्ज कर देते हैं। कन्फर्मेशन के लिए आपको फिर से यहाँ पर दोबारा सेम अकाउंट नंबर एंटर करना है। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद अकाउंट में जो भी आपका नेम है सेम अकाउंट नंबर में जो नेम है वही एंटर करना है आपको। नेम एंटर करने के बाद आपको IFSC कोड एंटर करना है। जिस भी बैंक का आपका अकाउंट नंबर है उस बैंक की पासबुक पे या चेकबुक पे आप देखेंगे तो आपको IFSC कोड मिल जाएगा। IFSC कोड एंटर करने के बाद आपको सर्च वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके बैंक का नाम, आपके बैंक की ब्रांच का नाम सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ना है।
सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने दिखेगा कि आपने जो जो जानकारियाँ फीड की हैं वो आपके सामने दिख रही होंगी। अगर आपको कुछ ऐसी जानकारी जो लग रहा है कि आपने गलत भर दिया है, आपकी चेंजेस करने हैं, तो आप नीचे आके एडिट वाले ऑप्शन पर आके आप फिर से चेंज कर सकते हैं। आपको जब सभी जानकारियाँ आपको लगे कि जो भी आपने जानकारी फीड किया है वो बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, कोई गलती नहीं है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको आई अंडरस्टैंड इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कि हाँ, जितने भी हमने जानकारियाँ दी हैं वो सभी जानकारियाँ सही हैं और हमने कोई भी गलती नहीं की है, उसके बाद आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपका ई श्रम कार्ड बनके रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप डाउनलोड यूएन कार्ड पे क्लिक करके अपना ई श्रम कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आप देखेंगे कि आपका ई श्रम कार्ड डाउनलोड हो चुका है। इस कार्ड को आप प्रिंट आउट करके अपने पास रख लीजिएगा। ये था ई श्रम कार्ड बनाने का पूरा प्रोसेस। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट।